हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। सो अगर आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड आज ही के दिन की बात करें तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी जो वीडियो आया है जरूर देख लेना। बहुत सारे लोगों ने भी देख लिया इस वीडियो को, लिंक ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ कि पेनी स्टॉक्स मल्टी बैगर पेनी स्टॉक को कैसे ढूंढे, उसके पीछे का ट्रिक क्या है, तो जरूर इस वीडियो को देख लेना। तो चलिए फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बट सबसे पहले तो भाई मैं डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ आपको सिखाने के हिसाब से, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि बाय करो सेल करो करके, वो आपकी चॉइस। ठीक है, मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ कि अगर आपको खुद से मार्केट सीखना है तो एग्जैक्टली मार्केट है क्या वो आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। अगर आप किसी और को पूछ रहे हो मतलब आपको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है एंड आपका पैसा डूबने वाला है। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो कमेंट सेक्शन में पूछते भी है, सर ये शेयर खरीदे कि वो शेयर खरीदे। ठीक है, बुरा मत मानना, बट मैं आपको कड़वी सच्चाई बताता हूँ, आपका आज नहीं तो कल पैसा डूबेगा। कोई भी आपको कुछ भी चिपका देगा, बोलेगा कि हाँ ये शेयर खरीदो करके, ठीक है, एंड बाद में वो पैसा डूब जाएगा। तो इसीलिए खुद से सीखना, खुद से मार्केट को जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप खुद से ही पैसा लगाने की बात कर रहे हो। ठीक है, एंड वही चीज़ मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ कि आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जिसके चलते बाजार को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सबसे ज़्यादा पॉपुलर कमेंट्स के बारे में कि यार क्या हम लोग ये शेयर खरीदे, क्या ये शेयर खरीदे, मतलब कुछ शेयर्स के नाम उन्होंने यहाँ पे पूछे थे, क्या इन शेयर्स को अभी खरीदना ठीक रहेगा, क्या इस लेवल पे इन शेयर्स को खरीदे। इन शेयर्स को मतलब कौन से, तो पॉलीकैप के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, सर क्या हम लोग पॉलीकैप इस शेयर को खरीदे, क्या वीबीएल को अभी हम लोग यहाँ पे खरीद सकते हैं, क्या केपीआईटी टेक में क्या हम लोग अभी निवेश करना सही रहेगा, क्या टाटा मोटर में निवेश करना सही रहेगा अभी करंटली, क्या टाटा पावर जो अभी जिस लेवल पे चल रहा है उसको खरीदना ठीक रहेगा। ठीक है, क्या बीएसई लिमिटेड जो अभी यहाँ पे 2500 के आसपास चल रहा है क्या उसको हम लोग खरीदे, क्या सीडीएसएल को खरीदे 1700 के लेवल पे। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल कई दिनों से लगातार कमेंट सेक्शन में आते ही जाते हैं। और इन सभी कमेंट्स में मतलब ये जो सवाल पूछे जाते हैं क्या हम लोग इन शेयर्स को खरीदे, इन सब में भले ही स्टॉक्स के नाम अलग अलग है बट इनमें एक पैटर्न बहुत कॉमन है। कौन सा वाला, यस, कि ये स्टॉक्स सब के सब हम यहाँ पे कह सकते हैं स्टेज 2 में यहाँ पे चल रहे हैं। मतलब स्टेज 2 मतलब क्या, जो एकदम सेकेंड लेवल पे हम लोग को तेज़ी देखने को मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे चेक कर लो या फिर आप आसान भाषा में बोलो, ये स्टॉक ज़बरदस्त भाग रहे हैं एंड ये भागने के पीछे हर कोई यहाँ पे जो बिगनर होता है ना, उनको ये स्टॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हो, ये देखें बिल्कुल टॉप लेवल पे, तो इनको ये स्टॉक अच्छा लगेगा। केपीआईटी टेक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलने वाला हूँ दोस्तों, ये देखिए टॉप लेवल पे है, हर किसी को अच्छा लग रहा है। टाटा मोटर अभी आप देखोगे बिल्कुल टॉप लेवल पे आ गया, तो हर किसी को अच्छा लगना स्टार्ट हो चुका है। टाटा पावर की बात करें, बिल्कुल टॉप लेवल पे रिकवरी होकर चल रहा है, हर किसी को अच्छा लगना स्टार्ट हो गया। बीएससी लिमिटेड एकदम रॉकेट की तरह ऊपर भाग चुका है, हर किसी को यही सवाल, सर बीएससी में जाए क्या सीडीएसएल को खरीदे क्या, सर देखिए क्या ज़बरदस्त रिकवरी है। ठीक है, मतलब क्या है, शेयर के नाम अलग अलग है बट इन सब में एक चीज़ कॉमन है, कौन सी, यस, ये सारे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे, बिल्कुल टॉप लेवल पे यहाँ पे आ चुके हैं। इसीलिए हर कोई पूछ रहा है क्या इसको बाय करे या नहीं खरीदे। तो ये इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ दोस्तों, इससे रिलेटेड ऑलरेडी जवाब, कड़वी सच्चाई मैं आप लोगों को बहुत बार यहाँ पे दे चुका हूँ कि जवाब क्या है यहाँ पे, कि अगर आपका सिर्फ रीज़न मतलब ये आप इसीलिए पूछ रहे हो कि वो शेयर भागते जा रहा है, बिलीव मी आप आज नहीं तो कल नुकसान में ही जाने वाले हो। इसका अर्थ ये नहीं ये कंपनियां घटिया है, ये कंपनियां बहुत कमाल की है। बट प्रॉब्लम क्या पता है कि हाँ, हम ये सोचते कि ये अभी यहाँ से भागे ना तो यहाँ से ये और भागते रहेंगे और भागते रहेंगे और भागते रहेंगे। एंड अगर मान लीजिए यही स्टॉक अगर 10-15% नीचे भी आ गए ना, तो हालत इतनी ख़राब हो जाएगी कितने लोगों की कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो दोस्तों मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ें समझा चुका हूँ और यही चीज़ें आपको रिपीटेशन मोड पे यही मिलने वाली है। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई जादू की छड़ी मिलेगी, कोई फैंटेसी वाली बातें यहाँ पे होने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कड़वी सच्चाई ही मैं भी यहाँ पे बोलते रहूँगा, चाहे 10 लोग ही सिर्फ वीडियो को देखें तो भी चल जाएगा। और कड़वी सच्चाई यही है कि आप बिज़नेस को नहीं देख रहे हो, आपको पड़ी ही नहीं बिज़नेस की। ठीक है, अगर आपको बिज़नेस से मतलब असल में अगर आपको बिज़नेस से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी होती है इन कंपनी से रिलेटेड, तो ये कंपनी आपको बार बार मौका देती रहती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, ये देखिए क्या स्टॉक बीच में गिरा नहीं था,
किसकी बात हो रही है? CDSL। तभी तो मैं CDSL कवर करता था, कहता था कि देखिए भाई डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, अभी आप विचार करो जाने की नहीं। तो सब कमेंट लिखते थे CDSL जैसा घटिया स्टॉक कोई नहीं है। आज सडनली उनको वही स्टॉक अच्छा लगने लग गया। क्यों? क्योंकि वापस भाग गया करके। तो क्यों भाग रहा है, बिजनेस क्या है, क्यों चल रहा है, ऐसा कोई लेना देना नहीं है, बस वीडियो गेम चल रहा है यहाँ पे, भाग रहा है इसलिए ठीक है। अगर कल यही नीचे आ गया तो कितने सारे लोग CDSL से वापस भागना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, बिजनेस को समझिए। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कंपनीज आपको ऐसे मौके देंगे। CDSL जैसा स्टॉक भी आप देख सकते हो बीच में 30, 40, 50%, ये देखिए 50% यहाँ पे क्रैश हुआ था, 50% यहाँ पे क्रैश होता। अरे मौका देते हैं वो आपको, बट जिसको बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं, वो उस मौके का कभी फायदा नहीं उठाएगा। और बाद में यहाँ पे जब स्टॉक टॉप लेवल पे जाता है फिर वो खरीदते हैं, एंड बाद में जब स्टॉक नीचे आता है तो रोना स्टार्ट होता है। और बाकी सारे स्टॉक्स की सेम कहानी है। ये देखिए BSE की बात करें 70% कुछ तो नीचे था, ये देखिए 66, 70% तक ये स्टॉक नीचे था। फिर उसके बाद भागा, हर किसी को अच्छा लगा, खरीदा। फिर उसके बाद वापस 50% क्रैश, बेच दिया। फिर वापस ऊपर भागा, तो अभी पूछ रहे खरीदे क्या? मतलब पूरा उल्टा कर रहे जो वॉरेन बफेट जी बोलते हैं, व्हेन अदर्स आर ग्रेडी आपने फेयरफुल होना होता है, जब बाकी फेयरफुल होते हैं आपने ग्रेडी होना होता है। नहीं, यहाँ पे हम बाकी भी ग्रेडी, हम भी ग्रेडी, और जब बाकी भी फेयरफुल हम भी फेयरफुल, और इसीलिए पैसा बनता ही नहीं है दोस्तों। ये जो आप पूछते हो ना कि क्या इन स्टॉक्स में जाना चाहिए, चलो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्या इन स्टॉक्स में हम लोग जाए? तो दोस्तों आप चाहो तो जा भी सकते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा बट है। बोलते हैं ना कोई भी चीज़ आप खरीदो नीचे टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है। भाई क्या आप लंबी अवधि के लिए रुकोगे? अभी तो सब मुंडी हिलाएंगे, हाँ रुकेंगे ना रुकेंगे। यहाँ पे 10-20% की गिरावट आ गई ना, हो गया, आधे लोग सरेंडर कर देंगे, बोलेंगे कि हम मर गए, हम बर्बाद हो गए। इतना एक्सपीरियंस है, मतलब इतना टाइम मार्केट में मैं देख चुका हूँ लोगों को। शुरुआत में जब भागते हैं ना सबको वो अच्छे लगते हैं स्टॉक, और जैसे वो गिरेगा वो स्टॉक घटिया हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं। इसके पहले भी ये वाला जो स्टॉक था, अभी फॉर एग्जांपल CDSL ही पकड़ लेते, ये ऐसा रॉकेट की तरह भागा ना, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने शेयर को खरीद लिया, एंड उसके बाद ऑब्वियसली 50% ऑलमोस्ट गिर गया, 40-50% वॉटेवर। तो बहुत सारे लोग ये एक ही सवाल पूछ रहे थे, सर हमसे तो मिस्टेक हो गई यहाँ पे, अभी हम लोग क्या करें? तो उस मिस्टेक को भी रेक्टिफाई करने के लिए मैंने एक ही बात उनको बोली कि देखो आपने जो शेयर जिस कंपनी में आप गए हो ना भाई, वो है फंडामेंटली स्ट्रांग, वो रिकवर भी करेगा, वो बाउंस बैक भी करेगा, एंड इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि आपको लंबी अवधि के लिए होल्ड करना पड़ेगा। कितना वो किसी को भी नहीं पता होता है, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी कभी टाइम भी लगता है। और जिन्होंने यहाँ पे होल्ड किया होगा आप देखिए उनके रिटर्न्स यहाँ पे बन गए। सेम BSE में भी वही हुआ था, जैसे स्टॉक गिरा लोग बोलते अभी क्या करें, मैं बोला इतना ही बोला कि भाई अच्छी कंपनी होल्ड कीजिए, बाद में देखिए जिन्होंने किया होगा ठीक है तो उनके पैसे यहाँ पे बन गए, एंड जिन्होंने नहीं वो आज पछता रहे होंगे। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि ये जो सवाल आप पूछते हो क्या अभी इन स्टॉक्स को खरीदे क्या, तो अगर आपका मकसद सिर्फ यही है कि भाई ये भाग रहा है इसलिए मैं खरीदने जा रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जैसे ये नीचे आएगा, ये देखिए इस कंडीशन में आप निकल जाओगे, आप बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। बर्दाश्त करने वाली व्यक्ति वही होती जिसको इस कंपनी के बिजनेस के बारे में नॉलेज है, उसको पता है कि भाई धंधा क्या है, वही व्यक्ति टिक पाएगा। मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, असली मतलब बोलते ना पेशेंस जो रहता है ना दोस्तों होल्ड करने का, वो उसी में ही रहता है कि स्टॉक गिर रहा है, क्यों गिर रहा है इसको समझने में, और बिजनेस खराब हुआ है कि नहीं वो समझने में। अगर बिजनेस खराब नहीं हुआ है तो व्यक्ति यहाँ पे पेशेंस के साथ बना रहता है, तो बाद में मार्केट उसको रिवॉर्ड दे देता है। और ये सिर्फ इन स्टॉक्स की कहानी नहीं, आप कोई भी स्टॉक उठाकर देख लेना। अभी टाटा पावर की बात करें, टाटा पावर सडनली बढ़ना स्टार्ट हो गया, कितने लोगों ने खरीदा, उसके बाद चला ही नहीं है, देख रहे हो फ्लैट चल रहा है, हो गया स्टार्ट। टाटा पावर घटिया स्टॉक है, अब समझ रहे हैं आप, मतलब जो चलता है वही उनको अच्छा लगता है, ठीक है। एंड यही स्टॉक बाद में 1000 का हो जाएगा तो सडनली बोलने लगेंगे कि चलो खरीदे क्या, 1000 पे वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका फेवरेट टॉपिक ही वही है, जो भाग रहा है उसको खरीदो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिजनेस को समझो, कौन सा बिजनेस कितना तेज चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है, किसको कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी जाके आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये कंपनी आपको बार बार मौका देगी। टाटा मोटर से रिलेटेड बीच में मैं इतने वीडियोस बनाता था कि लोग कमेंट्स में कहते थे सर बस कीजिए, अभी कंटाला आ जाए टाटा मोटर के बारे में, और आज ये स्टॉक 700 के करीब चला गया, तो अब पूछते सर क्या अभी जाना ठीक रहेगा? अब समझ रहे हो क्यों? क्योंकि तेज़ी देख ली तो अच्छा लग रहा है। सिमिलर वे आप देख सकते KPIT टेक कितनी बार गिरा है, पहले 60-70% गिरा था कुछ, तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए 65% गिरा था, किसी को भी अच्छा नहीं लगा था। देन यहाँ पे देख रहे हो 40% गिरा था, तो तभी किसी को भी अच्छा नहीं लगा, बट आज हर किसी को अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि टॉप पे यही से वापस वो 40% नीचे आएगा, बेच देंगे लोग, टिक ही नहीं सकते, मैं आपको गारंटी देता हूँ।
क्योंकि वो इमोशनली बाइंग कर रहे हैं ना, तो वो इमोशनली स्टॉक्स को होल्ड नहीं कर सकते जब वो नीचे जाते हैं। लॉजिक अगर होगा उनके पास, रीज़न उनको पता होगा, कंपनी का बिजनेस क्या पता होगा, ऐसे ही व्यक्ति टिक पाते हैं। ठीक है, बड़े इन्वेस्टर की अगर बात करें तो सबसे खास बात उनमें वही होती है कि उनको कंपनी के बिजनेस के बारे में पता होता है। एंड इसीलिए जब स्टॉक नीचे आते हैं, कितना भी नीचे गिरे, वो निकलते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और जब कम बैक करते हैं तो अच्छा रिटर्न्स बन जाता है। देन अगर हम लोग बात करें वीबीएल भी मैं अगर आपको बताऊँ, बीच में लगभग 30 से 40% गिरा था। आप बोलते कुछ भी, अरे चेक कर लो, 2020 कोविड के वक्त तो सब कुछ गिरा था। आप चेक करने जाओगे, ये देखो, ये तो मैंने रफली ऐसे ही दिखा दिया, 33% है। तो तभी किसी को भी अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे 30% वापस गिरा था, किसी को भी अच्छा नहीं लगा। बट जब जब भागता है, हर किसी को अच्छा लगना स्टार्ट लग जाता है। तो बिजनेस कोई कुछ देखता नहीं है, बस तेज़ी यहाँ पे दिखता है और यही सवाल पूछता है कि इनको खरीदे। पॉलीकैब में भी वही चीज़ थी, बीच में 30-40% यहाँ पे भी गिरा था। आप देखिए, मार्केट आपको बार बार मौका देगा। जिसको बिजनेस के बारे में समझ नहीं ना, उनके लिए सडनली ऐसे गिरे हुए स्टॉक खराब हो जाते हैं। अभी मैंने वीडियो बनाया था ना, लास्ट वाला वीडियो भी देखा होगा, लास्ट टू लास्ट वाला वीडियो देखा होगा, कल के दिन का भी आखिरी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। कौन से स्टॉक से रिलेटेड था? ऐसे स्टॉक्स जो कि टॉप से 30-40% गिरे हुए एंड वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। बट आज किसी को भी उन स्टॉक्स में कोई रुचि नहीं होगी। जैसे ही वो स्टॉक टॉप पे वापस कम बैक करेंगे, हर कोई स्टार्ट हो जाएगा कि क्या अभी इन स्टॉक्स में जाना चाहिए कि नहीं। तो याद रखना दोस्तों, इस कैटेगरी में कभी मत आना, वरना एज ए इन्वेस्टर भी होकर भी आप अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे जनरेट नहीं कर पाओगे। सो कुल मिला के आपको मतलब सीखने को यहाँ पे क्या मिला, जो आप यहाँ पे सवाल पूछ रहे हो, क्या इन शेयर्स में हम लोग जा सकते हैं? अगर आप इनके बिजनेस को अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये कंपनियां कितनी बड़ी हो सकती है, तो आप किसी भी अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में कभी भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक की बात नहीं है। ठीक है, बट हमारा प्रॉब्लम एक ही होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम एकदम बोलते हैं ना कि बॉटम पकड़ेंगे, बॉटम पे बाइंग करेंगे एंड टॉप पे बेचेंगे, मतलब हम लोग शेयर मार्केट के एकदम एक्सपर्ट। तो दोस्तों, ये किसी को भी पता नहीं होता है। ठीक है, एग्जैक्ट टॉप क्या है, एग्जैक्ट बॉटम क्या है, किसी को भी पता नहीं होता है। एक ही चीज़ हमें पता होती है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, दैट्स इट। गिर गया तो वापस कम बैक करेगा, एंड अगर गिरता रहा तो और भी आपको अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज़ देते रहेगा, जहाँ पे आप चाहो तो उनको एवरेज भी यहाँ पे कर सकते हो। ये मैंने बहुत बार आप लोगों को चीज़ें सिखा के रखी हुई है। जो भी भाग रहा है उसके पीछे अगर आप ब्लाइंडली भागोगे सिर्फ प्राइसिंग के चलते, आज नहीं तो कल आपको दिक्कत आने ही वाली है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इन स्टॉक्स को भी खरीदा था। अरे कितने लोगों ने KPIT टेक को भी खरीदा था, बट बाद में वो बीच में 40% गिर गया, हो गया, बेच दिया सब लोगों ने। एंड बाद में वही से स्टॉक और 400-500% भागा तो उनको अच्छे लगने लग गया। तो ये अगर परसेंटेज, प्राइसिंग, ये अगर मोटिवेशन रहेगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। मोटिवेशन मतलब अगर आपको कोई भी स्टॉक में अगर जाना ही है तो ये कंपनी का धंधा समझो, बिजनेस समझो, बैलेंस शीट समझो, P&L समझो कि कंपनी कैसे जाती है, कैसा बिजनेस यहाँ पे होता है, तो ये बिजनेस क्या और बड़ा हो सकता है, ये आपका काम है। ये जब तक आप ये बोरिंग काम यहाँ पे नहीं करोगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। टाइम पास करते रहोगे, इधर उधर घूमते रहोगे। ठीक है, तो ये मतलब सबसे एंड बोलते हैं ना जैसे कि ये बोरिंग काम है, तो इसीलिए यहाँ पे लोग बोर हो जाते हैं कि सर आप कुछ तो शॉर्टकट बता दीजिए। तो शॉर्टकट वेटकट कुछ नहीं होता है भाई, यही असली काम यहाँ पे होता है। बिजनेस को समझो, बिजनेस अच्छा है तो फिर आज नहीं तो शेयर यहाँ पे गिरेगा तो आप होल्ड उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे कर पाओगे, वरना बाकी लोगों की तरह यहाँ पे चलता रहेगा। गिर गया तो एग्जिट करो, भाग रहे तो खरीदो करके। तो ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ें बिल्कुल भी करनी यहाँ पे नहीं है। तो क्या इन शेयर्स में अभी जाना ठीक रहेगा? अगर आपको बिजनेस अच्छे लगते तो आप कभी भी जा सकते हो, एंड प्रोवाइडेड लॉन्ग टर्म होल्ड भी करना आना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बट कोई भी अभी हाँ बोलेंगे, बट जैसे यहाँ पे गिरेगा तो निकल जाएंगे। लॉन्ग टर्म होल्डिंग की बातें जब तेज़ी रहती है तभी हर कोई करता है, जब गिर जाता है तो सब सरेंडर कर देते। कोविड जैसे क्रैश में कितने लोगों ने पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दिया अपना। ठीक है, तो ये मेजर चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।